本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में ब्रूटो अपना हेडबैंड पहनता है और वो अपने दोस्तों के साथ चूनिंग एग्जाम देने के लिए जाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चूनिंग एग्जाम देने के लिए वहाँ पर बहुत सारे गेनिन आए होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रूटो आता है और शिकाडाई और बाकी सबको हाय बोलता है। उसे देखकर इनोजिन कहता है, ओह तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, 2 दिन पहले तक तो ऐसा नहीं था। तभी ब्रूटो कहता है, हाँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर सबको हराने वाला हूँ और मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ब्रूटोज़मा की क्या चीज है। तभी मित्सुकी कहता है, लगता है यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। यह सुनकर शिकाडाई कहता है, हाँ और इन्हें देखकर ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। इधर सिनेकी ब्रूटो को देख रहा होता है और वो कहता है, तो यह है ब्रूटोज़मा की 7th होकागे नारुतो उज़ुमाकी के बेटे जिसने एक बार मेरे डैड को हराया था। ती वो लड़की कहती है, क्या वो शिनिकी? ती वो कहता है, कुछ नहीं, चलो यहाँ से, ओपनिंग सेरेमनी अब स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है और शिकामारू उनसे कहता है, सब लोग शांत हो जाइए, लगता है यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट टाइम 5 एलिट फोर्स द्वारा स्पॉन्सर इस चूनिंग एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यह फर्स्ट टाइम है कि सभी विलेज ने एक साथ मिलकर इस चूनिंग एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया है और वे सम्मानित विलेज हैं हिडन लीफ, हिडन क्लाउड, हिडन मिस्ट, द हिडन स्टोन और हिडन सैंड। हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर किसी प्रकार का चीटिंग करने की कोशिश नहीं करोगे। तो आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम वेन्यू ए में 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा। तब तक का समय आपका है। आप लोग चाहे तो ट्रेनिंग कर सकते हो या हमारे विलेज में घूम सकते हो। उसके बाद ब्रूटो और सरदा एक कैफे में आए होते हैं और ब्रूटो हमेशा की तरह अपना फेवरेट बर्गर खड़ा होता है। तभी सरदा कहती हैं, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं राइट? तभी ब्रूटो कहता है, हाँ पर मित्सुकी कहाँ है, वो तो लेट है। इधर हिडन क्लाउड के निंजा बैठने के लिए जा खोजते खोजते ब्रूटो के टेबल पर आकर अपना खाना रख देता है और कहता है, ही क्या तुम लोग कोई और जगह ढूंढ लोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम सिर्फ 2 लोग बैठे हो और हम 3 हैं, इसलिए नेचुरली ये जगह हमें मिलना चाहिए। तभी ब्रूटो कहता है, हम 3 हैं पर हमारा एक साथी अभी तक नहीं आया है। तभी वो दूसरा निंजा कहता है, इससे हमें क्या, अब जल्दी से ये जगह खाली करो। यह सुनकर ब्रूटो बहुत गुस्सा होता है। तभी शारदा कहती है, नहीं ब्रूटो, एग्जाम से पहले कोई गड़बड़ी मत करना। यह सुनकर वो निंजा कहता है, ब्रूटो, ओह तो यह है 7th होकागे के बेटे। मैं सोच ही रहा था कि उनका बेटा कैसा होगा, कितना पावरफुल होगा, पर तुम्हें देखकर ऐसे नहीं लगता कि तुम्हें कोई खास बात है। तभी अचानक मित्सुकी अपने हाथ को बड़ा करके उन्हें बुलाता है। यह देखकर भी तीनों चौंक जाते हैं। तो वो कहता है, माफ करना पर वो सेठ मेरा है। यह कहकर वो ब्रूटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और ब्रूटो और वो एक दूसरे को गुस्से देख रहे होते हैं, पर तभी अचानक उनका शरीर एकदम से जम जाता है। यह देखकर भी दोनों चौंक जाते हैं। तभी सिनेकी कहता है, बहुत हुआ, यहाँ फाइटिंग करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तभी शारदा बात को संभालने के लिए कहती है, माफ करना पर हमारा तीसरा मेंबर आ चुका है, तो क्या अब तुम कोई दूसरा सीट ढूंढ लोगे? यह सुनकर वो कहता है, हाँ हाँ हम तुम लोग को एग्जाम में देख लेंगे। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। तभी सिनेकी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चले आता है। यह देखकर ब्रूटो कहता है, यह आखिर था कौन? तभी शारदा एक लिस्ट में देखकर कहती है, ओह शिनिकी जो हिडन सैंड विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओह ये क्या, वो तो 5th खाज़ेकाई का एडॉप्टेड सन है। तभी मित्सुकी कहता है, ओह खाज़ेकाई का बेटा, इसका मतलब वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है ब्रूटो। उसके बाद ब्रूटो और बाकी सब एक जगह पर अकेले खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर चोजिरो आता है और कहता है, लास्ट टाइम के लिए तुम्हारा शुक्रिया ब्रूटो। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तो वो कहता है, मैं कागुरा को भी अपने साथ लाना चाहता था, पर वो मेरे एब्सेंट में विलेज का ख्याल रख रहा है। यह सुनकर ब्रूटो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी चोजिरो कहता है, पर उसकी तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज है, वो तुम्हें अब एक चुनिन के रूप में देखना चाहता है। वो अपना बेस्ट दे रहा है, तुम भी अपना बेस्ट दो, क्योंकि मेरे विलेज के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यह सुनकर शारदा कहती है, दिस सिंह का ट्रिपल्स। मित्सुकी कहता है,
मुझे लगता है यहाँ खड़े इन सब निंजा को हराना इतना आसान नहीं होगा। तब बरूटो कहता है, मेरे लिए चलेगा क्योंकि मुझे आसान चीजें वैसे भी पसंद नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी विलेज के खागे उस जूनियर एग्जाम को देखने के लिए वहाँ आ जाते हैं, सिवाय गाड़ा के। उसके बाद सभी लोग एक लाइन में खड़े होते हैं और साई उनसे कहता है, ठीक है तो सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो अब मैं इस जूनियर एग्जाम के फर्स्ट राउंड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो इस राउंड का एग्जाम है ट्रू या फॉल्स क्विज। यह सुनकर सभी स्टूडेंट एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी साई कहता है, सब लोग शांत हो जाओ और सुनो। ट्रू या फॉल्स का क्विज वेन्यू बी में दिया जाएगा, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जो गेनिन वहाँ पर 1 घंटे के अंदर नहीं पहुँच पाएगा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और मैं बता दूं, वेन्यू बी तक जाने के रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स हैं। तिबिचनर सेने की कुछ देखता है और वो अपने टीममेट्स को लेकर वहाँ जाने लगता है। यह देखकर सरदा कहती है, बरूटो वहाँ देखो, वो घड़ी चालू है। यह देखकर बरूटो कहता है, ओ नहीं, इसका मतलब टाइम स्टार्ट हो चुका है। यह कहकर वे तीनों भी वहाँ से चले आते हैं। तभी सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यह देखकर साई कहता है, ओ मैन, मैंने तो अभी तक सब कुछ कहा ही नहीं। तभी शिकामारू कहता है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ही खुद में एक ट्रैप है। अगर बच्चे तुम्हारे पूरे बात को सुनते तो वे लोग वहाँ पर समय तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इस साल के गेनिन तो कुछ ज्यादा ही होशियार है। तभी साई कहता है, आई होप सो। यह कहकर वहाँ से चले आता है। उसके बाद हमें जंगल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सब गेनिन टाइम पर पहुँचने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर टिन आती है और कहती है, ये एक एग्जाम है, पर ये एक सीरियस बैटल भी है, इसलिए मैं तुम लोग के साथ कोई भी इजी व्यवहार नहीं करने वाली। इधर वे लोग भाग रहे होते हैं, पर तभी अचानक वे एक एक करके ट्रैप में फंसने लगते हैं। इधर बरूटो और बाकी सब उन ट्रैप से बहुत आसानी से बच रहे होते हैं। तब बरूटो कहता है, ये ट्रैप्स तो बहुत ही इजी हैं। यह सुनकर टिन कहती है, ओह सच में, तो ये कैसा है। यह कहकर वो समनिंग जुत्सु यूज करती है और तभी सभी गेनिन के सामने बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। इधर यह देखकर शिनिकी कहता है, इन्हें हमारा स्किल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जुत्सु का इस्तेमाल मत करना। यह सुनकर वे दोनों बिना जुत्सु का इस्तेमाल किए उन्हें हरा देते हैं। इधर बाकी सब गेनिन भी अपने अपने तरीके से सभी रोबोट्स को हरा देते हैं और वेन्यू बी में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ बरूटो और बाकी सभी आ जाते हैं। तब बरूटो कहता है, हमने तो बहुत समय ले लिया। तब मिसुकी कहता है, हाँ सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। तब बरूटो शिनिकी की तरफ देखता है और कहता है, देखो उसे, ऐसा लग रहा है वो यहाँ बहुत इजी से पहुँच गया। उसके बाद वे लोग फिर से एक लाइन बनाकर खड़े होते हैं और साई उनसे कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा गेनिन आउट हो चुके हैं। तभी शिकामारू कहता है, तो चलिए हमारा आज का एग्जाम स्टार्ट करते हैं। यह कहकर वो 2 पर्दों को हटा देता है। तभी साई कहता है, जिन टीम को लगता है कि इस साइड का आंसर सही है वे उस साइड में जाकर खड़े हो जाएं। यह सुनकर इनोजन कहता है, तो मेरे डैड का एग्जाम लेने का तरीका बिल्कुल उन्हीं की तरह है। इधर साई कहता है, जो सही आंसर नहीं देंगे या जो ब्लैक हो जाएंगे वे फेल हो जाएंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन है, शिनोबी के स्ट्रेटेजी हैंडबुक के वॉल्यूम 5 में एक पासवर्ड है, जो है चांद दिन है, माउंटेन नदी है और फ्लावर अमृत है। ये सही है या गलत? यह क्वेश्चन सुनकर सब चौंक जाते हैं। इधर बरूटो कहता है, सरदा क्या तुमने ये बुक पढ़ी है? तो वो कहती है, हाँ मैंने पढ़ी है, पर लाइब्रेरी में सिर्फ 4 वॉल्यूम है, मुझे नहीं पता कि इस बुक का 5 वॉल्यूम है। यह सुनकर बरूटो कहता है, तब तो हमें लगता है कि हमें तुक्के से काम चलाना होगा। यह कहकर वो अपने गैजेट की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, इस क्विज में इस गैजेट का कोई काम नहीं। तभी सभी लोग तुक्के के दम पर अपने आंसर में जाकर खड़े होने लगते हैं। तभी साई कहता है, टाइम खत्म हुआ, तो सही आंसर है। तभी अचानक वे लोग जिस चीज के ऊपर खड़े होते हैं वे अचानक गायब हो जाता है और वे लोग नीचे गिरने लगते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी कोई कहता है, नीचे तो इंक से बड़ा पानी है। इधर यह देखकर बरूटो कहता है, तो क्या हम लोग फेल हो गए? क्या ये चीज ऐसे खत्म होगा? इधर सरदा का नजर उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो दूसरे आंसर में जाकर खड़े थे। यह देखकर वो कहती है, क्या वे लोग भी फेल हो गए? तो आखिर राइट आंसर क्या है? तभी वो फिर से साई की बातों को याद करती है।
कि जो ब्लैक हो जाएगा वो फेल हो जाएगा। यह सोचकर वो कहती है मित्सुकी। यह सुनकर मित्सुकी अपने हाथ को लंबा करके उन दोनों को पकड़ लेता है। इधर बाकी सब भी उस आंसर का पता लगा लेते हैं और वे सब अपने अपने तरीके से ब्लैक होने से बच जाते हैं। इधर यह देखकर शिनिकी कहता है ओह, अब मैं समझा, मतलब ट्रू या फॉल्स कोई मायने नहीं रखता। तभी शारदा कहती है ये क्विज स्टार्ट से ही एक स्कैम था, क्योंकि शिनोबी स्ट्रेटेजी बुक में 5th वॉल्यूम है ही नहीं। तभी सयोडाई कहता है जो काले हो जाएंगे वही फेल हो जाएंगे, यही कहा था उन्होंने, राइट। तभी वहाँ सायाकर कहता है एग्जैक्टली, जो लोग ये सोचकर ही हार मान लिए कि उनका आंसर गलत है और वे फेल हो गए हैं, उन्हें निंजा बनने का कोई अधिकार नहीं। इस टेस्ट के माध्यम से हम ये देखना चाहते थे कि तुम लोग इंटेंस मोमेंट में क्या चॉइस करते हो, हार मानना या हार मानने से इनकार करना। तो चलो, चुने एग्जाम का फर्स्ट राउंड यहीं पर खत्म होता है। इधर यह सुनकर बोरुटो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उस आंसर का पता बोरुटो नहीं लगा पाया था। उसके बाद सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी डेंकी कहता है तो हमने फर्स्ट राउंड पास कर लिया। तभी शारदा कहती है हाँ, और हम नेक्स्ट राउंड में पास करने वाले हैं, राइट बोरुटो? तभी वो कहता है ओ हाँ जरूर। तभी वहाँ वो गेनी नागर कहता है क्या सच में? तुम तो उन दोनों के बगैर बेकार हो। यह सुनकर बोरुटो बहुत गुस्सा होता है। इधर एक निंजा बोरुटो को देखकर किसी से बातें कर रहा होता है और वो कहता है हाँ, उसने उसे यूज नहीं किया और मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम वो उसे यूज जरूर करेगा। उसके बाद हमें बोरुटो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने गैजेट की ओर देख रहा होता है और तभी उसके कंप्यूटर में नारुतो का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है बहुत अच्छे, तुमने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, नेक्स्ट राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक। यह सुनकर बोरुटो कहता है एक मैसेज, वे खुद आकर मुझे बता सकते थे। यह कहकर वो उस मैसेज को डिलीट करने जाता है, पर तभी वो उसे सेव कर लेता है और कहता है आप देखते रहिएगा, मैं आपको सेकेंड राउंड में दिखाऊंगा कि बोरुटो क्या है।